फलंदाजी करणाऱ्या फलंदाजांना आपल्याला पाहायला मिळतोय. हर्ष आपल्या दरियावर्दी मोतबाद टीम के बीच में चलता हुआ मुकाबला 3 ओवर का खेल हुआ समाप्त। मात्र 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनते हुए गेंदबाजी मार्ग के ऊपर परिवर्तन अपने ओर से गेंद इसको नहीं बख्शेंगे, लेकिन बेहतरीन स्ट्रोक तेजी और रफ्तार के साथ गेंद निकली सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए डीजे। गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं। सन्मान्य विठ्ठल तांडेल सर यांचं आगमन होतंय मंडळातर्फे हार्दिक हार्दिक स्वागत सर। तुम्हाला पण विनंती करतोय मान्यवर कक्षातून स्थानापन्न व्हायचंय। बेहतरीन डिलीवरी बिल्कुल 2 गेंदों के ऊपर 2 चौके लगने के बाद एक बेहतरीन गेंद यहाँ पर बल्लेबाज को चकमा देकर बिल्कुल गेंद निकलती हुई और बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। चौथे गेंद के फिर एक बार दत्ताराम बड़ा स्ट्रोक हवा में गेंद बिल्कुल जाएगी सीमा रेखा पार 6 विपुल के 2 कैच छूटे, 2 तो आसान कैच थे, तीसरा थोड़ा सा मुश्किल जरूर था, लेकिन पहला जो कैच था बिल्कुल लॉलीपॉप। उसके बाद और एक कैच जो कवर के रिदन में वो भी बिल्कुल लॉलीपॉप कैच था। 2 जीवनदान मिले और एक बिल्कुल एक थोड़ी सी दूर गेंद गिरी थी, लेकिन उसका फायदा उठाया विपुल ने। लाजवाब बल्लेबाजी 2 चौके, उसके बाद बिंदी गेंद तीसरे गेंद के ऊपर फिर एक बार बड़ा शॉट 6 रनों के लिए। ब्लॉक हॉल वाली गेंद बिल्कुल अंपायर के उंगली आसमान में विकेटों के बीच में पाए गए और चलता क्या बैक टू द पवेलियन विपुल पवार डीजे। मीटिंग कमी लावा, लवकर लवकर सामना सुरू करून घ्यायचा आहे। कुल मिलाकर चौथे ओवर के 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। विपुल ने क्या तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी की थी। इस ओवर में 2 चौके, 1 छक्का लगाया था जरूर, लेकिन अंत में विकेटों के बीच में पाए गए और बिल्कुल अंपायर की चौकस निगाह मैदान के बीच में एक सही डिसीजन और चलता क्या विपुल को बैक टू द पवेलियन। अब मात्र नए बल्लेबाज सुशांत नाइक, ये ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाज है, युवा है लेकिन बेहतरीन बल्लेबाज इस साल में फॉर्म में बल्लेबाजी चल रही है। वो स्ट्राइक के बल्लेबाजी करेंगे। गेंदबाजी मार्ग के ऊपर दत्ताराम अपने ओर से आखिरी गेंद लेकर अंपायर की बाई ओर से गेंदबाजी जा रही है और स्ट्राइक के ऊपर राइट हैंडर बल्लेबाज सुशांत। पहली गेंद फिर एक बार अपील करने की कोशिश, अंपायर के ऊपर दबाव डालने की कोशिश, लेकिन सिंगल रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छे रनिंग बिटवीन द विकेट, एक रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा। 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 4 ओवर का खेल हुआ समाप्त। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 34 ऑन स्कोर बोर्ड डीजे। आपली उपस्थिती कॉम्बॉक्स पर्यंत दर्शवायची है। अन्ना नए गेंदबाज गेंदबाजी मार्ग के ऊपर और एक अनुभवी गेंदबाज मैदान के बीच में अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी करेंगे। सामने बिल्कुल सुशांत नाइक एक तोड़फोड़ वाला बल्लेबाज जरूर है, स्ट्राइक के ऊपर वो बल्लेबाजी करता हुआ और इसी बीच चले थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली मैदान के बीच में नजर आती हुई।
दूसरे छोर की अगर बात की जाए, हर्ष चांडिल एक लाजवाब खिलाड़ी है, पहले गेंद के ऊपर बिल्कुल छक्का लगाया था, लेकिन उसके बाद तो थोड़ा शांत रहे क्योंकि विपुल को बिल्कुल स्ट्राइक के ऊपर लाकर खड़ा किया था, वो काम किया था मैदान के बीच में हर्षद ने। और इसी बीच चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अन्ना, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बल्ले के रिडार में नहीं, बिल्कुल यॉर्कर लाइन गेंद थी, सिंगल रन मुकम्मल करेंगे, स्क्वायर लेग के में गेंद ट्रैवल होती हुई सिंगल के तहत पारी का स्कोर बढ़ेगा 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। हालांकि पहली गेंद बिल्कुल बहुत ही बढ़िया गेंद थी। फिर से एक बार थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करने के बाद अन्ना चले अपने ओर से दूसरी गेंद लेकर अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी, मतलब स्ट्राइक के ऊपर हर्ष, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन सिंगल रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर, सिंगल डबल के ऊपर निर्भर दोनों बल्लेबाज, क्या बेहतरीन गेंदबाज। दत्ताराम थोड़े से महंगे साबित होते हैं, लेकिन अंत में विपुल का विकेट चटकाया। और अब मात्र बेहतरीन गेंदबाजी, बिल्कुल दो गेंदों का खेल हुआ समाप्त, मात्र 2 रन खर्च किए। स्ट्राइक के ऊपर फिर एक बार सुशांत नजर आते हुए, सिंगल डबल के ऊपर निर्भर है, बड़े शॉट की तलाश नहीं हो रही है मैदान के बीच में। और इसी बीच फिर एक बार चले अन्ना, ब्लॉक कॉल वाली गेंद, बिल्कुल यू मिस, आई डेफिनेटली हिट, विकेट नंबर 3, बैक टू द पवेलियन डीजे। धीरे धीरे मैदान के बीच में अकुल पवार, बिल्कुल स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जरूर है, उच्च कद के बिल्कुल मैदान के बीच में नजर आएंगे। और इसी बीच अगर बात की जाए अंडा की, तो बेहतरीन गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी, 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, 3 गेंदों में मात्र 2 रन दे और एक महत्वपूर्ण विकेट लपका, एक बेहतरीन गेंदबाजी, एक नफीतुली गेंदबाजी मैदान के बीच में। फिर एक बार चले अंपायर के बाई ओर से, स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, अब मात्र बिल्कुल बड़ी गेंद करने का प्रयास, ग्राउंड कैच के लिए मौका बनेगा, 2 खिलाड़ी आएंगे और आसानी के साथ पर कैच मुकम्मल करने की कोशिश में बिल्कुल कैच को ड्रॉप कर दिया। एक बहुत बढ़िया मौका था मैदान के बीच में, लेकिन ऐसे छोटी छोटी गलती यहाँ पर आपको सुधारनी होगी मैदान में। आज के दिन में अगर बात की जाए पहले इनिंग में, तो अभी तक 4 कैच ड्रॉप किए गए मैदान में। थोड़ी सी फील्डिंग में लूज नजर आते हुए एमएससी टूरिस्ट टीम, बिल्कुल कैच के लिए मौका बन चुका था, एक लॉलीपॉप आसान सा कैच था, थोड़ा सा रनिंग में आए थे जरूर, बिल्कुल हाथों में गेंद थी, लेकिन ऐसे मुकाबले में ये कैच लपकना बहुत जरूरी होता है। इसी बीच स्ट्राइक के ऊपर हर्ष नजर आएंगे, अन्ना चलेंगे अपने और सिर्फ 5 विकेट लेकर अंपायर के बाई ओर से, क्या बेहतरीन गेंदबाजी रही अन्ना की। फिर एक बार कैच के लिए मौका बनेगा, शायद गेंद ऊपर जाएगी और अब मात्र संकेत आएंगे गेंद के नीचे। लाजवाब कैच लपका, चलता किया बिल्कुल हर्ष को, बैक टू द पवेलियन डीजे। महेश नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे। बिल्कुल अगर बात की जाए तो एक छोर के ऊपर अकुल और दूसरी छोर के ऊपर महेश, ये दोनों बल्लेबाज मैदान के बीच में, क्या बेहतरीन गेंदबाजी, अन्ना के काबिल तारीफ, अपने अनुभव का इस्तेमाल मैदान के बीच में, बेहतरीन गेंदबाजी, बड़े शॉट के लिए तरसाने वाली गेंदबाजी, खराब शॉट खेलने के ऊपर मजबूर कर देने वाली गेंदबाजी मैदान के बीच में।
कुल मिलाकर 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, मात्र 3 रन दे और महत्वपूर्ण 2 विकेट चटकाए मैदान में। बेहतरीन गेंदबाजी, फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, अपने ओर से आखिरी गेंद लेकर अंपायर के बाई ओर से एक छोटा रन अप, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी। ये देखो फिर एक बार, यू मे say definitely it, विकेट नंबर 4, बैक टू द पवेलियन डीजे। के बीच में दरियावर्दी मोचमा टीम के साथ बिल्कुल बहुत अरसे के साथ ये खेलते आ रहे हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस से एक अब मात्र लेजेंड मैदान के बीच में जगन्नाथ खोड़ेकर नॉन स्ट्राइक के ऊपर नजर आएंगे। स्ट्राइक के ऊपर अगर बात की जाए तो अकुल पवार, और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अब मात्र परिवर्तन, नया गेंदबाज गेंदबाजी मार्ग के ऊपर नेहान, एक युवा गेंदबाज है लेकिन स्लो ओवर में लाया है गेंदबाजी के मार्ग के ऊपर। पिछला ओवर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, कसवट भर गेंदबाजी अन्ना की, अब मत नेहान गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी, स्ट्राइक के ऊपर विपुल जो कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मैदान के बीच में नजर आएंगे। फील्ड में तब्दीली होने के बाद यहाँ पर मुकाबला शुरू, स्लॉग ओवर में किस प्रकार की गेंदबाजी रहेगी, क्या फिर एक बार बल्लेबाजों का बोलबाला रहेगा, क्या बिल्कुल बल्लेबाजों का बोलबाला रहेगा मैदान के बीच में। अकुल हाथ खोलेंगे, क्या फिर एक बार ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल गोल्डन के ऊपर टिप्पा करने में थोड़ा सा वाइड ही रखा था जरूर, ऑफ टी के बाहर रखे थे गेंद, लेकिन अंदर की तरफ लाते हुए गेंद, बल्लेबाज को चकमा देकर गेंद विकेट कीपर के दफ्तर में। स्लॉग ओवर में क्या बेहतरीन गेंदबाजी नेहान के ओर से, एक कसावट भरी गेंदबाजी मैदान के बीच में, और फिर एक बार चले अपने ओर से दूसरी गेंद लेकर, थोड़ा सा रन अप में छोटा है लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी मैदान के बीच में। और एक गेंद ऑफ टी की हल्की सी बाहर जरूर रखी थी, थोड़ा सा अंपायर के ऊपर दबाव डालने की जरूर कोशिश की जा रही है मैदान के बीच में, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंद टिप्पा करने के बाद फिर एक बार अंदर की तरफ आती हुई, फिर एक बार बल्लेबाज को चकमा देकर के विकेट कीपर के दफ्तारों में, बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान से, और एक बिंदी गेंद की समाप्ति पर 2 गेंद का खेल हुआ समाप्त। बेहतरीन गेंदबाजी, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, फिर एक बार विशेष में गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए डीजे। से सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए गेंद निकली। एक बार ये गेंद वापसी करने की कोशिश, फिर एक बार बल्ले और गेंद के बीच गेंद विकेट के ऊपर के दफ्तर में, और एक बिंदी गेंद, कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। स्कोर कार्ड के ऊपर 43 रन बन चुके हैं 6 ओवर का मुकाबला, और ये आखिरी ओवर मैदान के बीच में कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। 5वीं गेंद लेके फिर एक बार चले, और एक गेंद बिल्कुल कदमों का इस्तेमाल आगे निकल चुके थे, गेंद टिप पकड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, फिर एक बार बल्लेबाज को चकमा देकर विकेट कीपर के दफ्तर में, और रन आउट के तहत पर वापस डगआउट में लौटेंगे अकुल पवार डीजे।
वासुदेव नए बल्लेबाज, आखिरी गेंद का सामना बाकी है इस इनिंग का। नेहान की बिल्कुल लाजवाब गेंदबाज, एक छक्का जरूर लगा था अकुल ने, लेकिन उसके बावजूद अगर बात की जाए तो बिल्कुल कसावट भरी गेंदबाजी। 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, मात्र 6 रन छड़ के 5 गेंद के ऊपर, लेकिन एक महत्वपूर्ण विकेट अकुल को वापस डगआउट पे लौटाया। अब मात्र राइट हैंडर बल्लेबाज वासुदेव ऑन स्ट्राइक नजर आएंगे और इसी बीच चले नेहान ब्लॉकर में डालने का प्रयास, रेडी डाउन, संकेत आएंगे गेंद के ऊपर, गेंद को फील करके वापस थ्रो करने के दूसरे रन का प्रयास जोखिम भरा और यहाँ पर और एक विकेट का पतन, यानी कि सिंगल रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर। सिंगल पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 45 रनों का टारगेट मैदान के बीच में सेट किया जा चुका है। पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला है एमएसटी तुरस टीम का, लेकिन उनका सामना करने के लिए बिल्कुल धैर्यवती मुचमा टीम। कुल मिलाकर 44 रन बनाए, 45 रनों का टारगेट है। बिल्कुल इस टारगेट इस प्रकार से पीछा किया जाएगा। क्या फिर एक बार गेंदबाजों का बोल बना रहेगा मैदान के ऊपर? क्या फिर एक बार बल्लेबाज ताबड़तोड़ वाले बल्लेबाजी करेंगे? उसका आंखों देखा हाल सुनने के लिए हमारे साथ साथी कमेंटेटर मिस्टर नाना परब जी के साथ हम जुड़ेंगे। तब तक इस मुकाबले दौरान मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। पाहायला मिळतील. 44 धावा प्रथम फलंदाजी करत असताना मोचमाड क्रिकेट संघ 45 धावांचा पाठलाग आणि नवीन फलंदाज मैदानावर सलामीची जोडी मैदानात पाहायला मिळते. तो संकेत तुळसकरांनी त्याला साथ देतोय. तो प्रथमेश हा मैदानावर आणि गोलंदाजीची धुरा आमच्या मान्यवर कक्षाच्या एंडकडनं सांभाळतोय. खेळाडू टेनिस क्रिकेट आणखीन एक मोठं नाव तो गोलंदाज अकुल.
वासुदेव नवी गोलंदाज सजवतोय, पंचाचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचतोय, सामना सुरू होतोय. 45 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी सलामीवर स्ट्राईकला सुंदर चेंडू, यावेळी मात्र जमदी लगतचा फटका शॉट सेल मिडॉनला, क्षेत्ररक्षक मिडॉफला पोहोचतोय. 30 यार्ड सर्कल मध्ये चेंडू अडवला जातोय, परतीची फेक होते. एकेरी धाव्यानं आपलं वैयक्तिक खातं खोलतोय. सांघिक धावफलक हा एक धावा धावफलकावर. 12 अतिरिक्त खेळाडू आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये मोचेमाड क्रिकेट संघानं पाठवायचा आहे. विपुल पवार आपल्याला विनंती करतोय की मोचेमाड क्रिकेट संघ आपला 12वा अतिरिक्त खेळाडू आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवा, कारण कंपल्सरी हा नियम आहे या स्पर्धेचा. आणि दुसऱ्या सामन्याची नाणेफेक अक्षय धुरी यांच्याकडनं होते आणि नाणेफेक जिंकतोय शिवतेज स्पोर्ट्स पेंडूर क्रिकेट संघ. आपला निर्णय फलंदाजी स्वीकारली जाते शिवतेज स्पोर्ट क्रिकेट संघ. प्रथमेश स्ट्राईकला, सुंदर सूचित करण्याची संधी, मात्र दोघांचा ताळमेळ थोडासा चुकीचा होता, परंतु शिवते या ठिकाणी मात्र दोन्ही फलंदाज पॉपिंग क्रीज मध्ये सुरक्षित पोहोचतायत. धावफलक स्थिरावला गेला, तो 2 धावा धावफलकावर 45 धावांचा पाठलाग करतोय. सलामीवर संकेत तुळसकर साथ देतोय. प्रथमेश आणि वासुदेववर जबाबदारी सोपवली आहे ती विपुल पवारनं. विपुल हे मोठं टेनिस विश्वातील एक नाव आणि आज खास करून जगन्नाथ खवणेकर आपल्याला पाहायला मिळतोय. तो यष्टी मागे सेट करायचा प्रयत्न, संकेतचा चेंडू, यावेळी मात्र चेंडू हा शॉट सेलिपॉइंटला, क्षेत्ररक्षक आउटफील्ड सुंदर आहे. पहिली धाव वेगात निघाली आहे, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि 2 धावा या जलदरीत्या पूर्ण केल्या जात आहेत. अचूक ताळमेळ आणि या अचूक ताळमेळची सांगड दोन्ही फलंदाज घालतायत आणि 45 धावांचा पाठलाग करत असताना धावफलक हा 4 धावा धावफलकावर. बिनबाद 4 धावा, सावध सुरुवात म्हणावी लागेल ते विपक्ष क्रिकेट संघ MSRT तुळस क्रिकेट संघाची. वारंवार फटके टोलवायचे आहेत ते संकेतला, परंतु संकेतचा फटका फसला आणि थेट मात्र यष्ट्यावर चेंडू आदवतो आणि पहिला वैला हादरा बसतोय तो MSRT तुळस क्रिकेट संघाला. 45 धावांचा पाठलाग करत असताना एक गडी बाद धाव संख्या, 4 धावा धावफलक. बाय बाय टाटा. फलंदाज मैदानावर पावलं टाकतोय, हाही एक आणखीन अनुभवी टेनिस क्रिकेटचे आणखीन एक मोठं नाव, कारण खास करून तुळसगावात ज्या लीगच्या स्पर्धा होतात खास करून नावं घेतली जातात. निहाल तुळसकर, आदित्य तुळसकर, त्याचबरोबर संकेत तुळसकर, परंतु आज संकेत तुळसकर माघारी परतला आणि स्ट्राईकला फलंदाज देतोय तो नेहाल तुळसकर. पांढर कक्षीच्या एंडकडनं गोलंदाजी सुंदर होते, त्याचबरोबर मात्र आल्या आल्या मात्र वैयक्तिक खातं खोलतोय आणि दोन्ही फलंदाजांचा अचूक ताळमेळ आपल्याला पाहायला मिळतोय. तो या खेळपट्टीच्या दिशेनं धावफलक या एकेरी धावेनं पुढे वधारतोय. 5 धावा धावफलकर 45 धावांचा पाठलाग करतोय आणि विपुलनं विश्वास ठेवलाय वासुदेवर आणि वासुदेव सुंदर स्पेल करतोय, कारण या पहिल्या स्पेल मध्ये या आउटफील्ड सुंदर आहे. त्याचबरोबर मोठे फटकेबाजी करायची होती MSRT तुळस क्रिकेट संघाला, परंतु या मोठ्या फटक्यांना कुठेतरी आळा घातला जातोय, प्रतिबंध घातला जातोय, कारण ज्या अचूक टप्प्यावरची गोलंदाजी वेगावर स्वार होऊन जरूर गोलंदाजी करतोय, पण तो अचूक दिशा आणि त्याचबरोबर नियंत्रण ठेवलं जातंय. यावेळी मात्र मोठा फटका येतोय डीप कॉर्नरच्या दिशेनं, क्षेत्ररक्षक पोहोचतोय तोपर्यंत मात्र सीमा उल्लंघन होतंय, ते मात्र 6 धावांसाठी पंचाचा इशारा पोहोचतोय तो 6 धावा धावफलकावर. ती 11 धावा धावफलकावर. रोशन खरोखरच 5 चेंडू सुंदर फेकले होते गोलंदाज वासुदेवनं, परंतु शेवटच्या चेंडूवर बॅकफुटवर जाऊन
ओरपीचे चेंडूवर मात्र मोठा फटका. हा फलंदाज प्रथमेशचा येतोय आणि 6 धावांना 11 धावा धावफलकावर. दुसऱ्या षटकाची सुरुवात होते, गोलंदाज सज्ज होते तो मान्यवर कक्षेच्या एंड कडनं. अनुभवी टेनिस मध्ये भरपूर आणि ज्यानं टेनिस का क्रिकेटचा खेळ भरपूर वेळा गाजवला, भरपूर मैदानं ज्यानं गाजवली अक्षरशः अष्टपैलू कामगिरीनं, तो मान्यवर कक्षेच्या एंड कडनं सज्ज होतोय विपुल पवार. पोहोचतोय क्षेत्ररक्षक मात्र उंची कमी पडली, मात्र चरते शेवटी मात्र क्षेत्ररक्षकाचे शर्तीचे प्रयत्न वाया गेलेत की काय, मात्र पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचलाय तो 6 धावांचा. खणखणीत असा षटकार येतोय, 6 धावा या फलंदाजाकडनं. नेहालची मात्र सलगचे 2 षटकार. यावेळी मात्र बैठक फटका येतो डेप स्पाइन लेगच्या दिशेनं. सलगचा 3रा षटकार नेहाल तोळसकरच्या बॅट मधनं येतो. तडाखेबंद खेळी केली जाते या मैदानावर. ओ भाई मारो मुझे मारो. ची फटकेबाजी आणि आज स्नेहालनं सुरुवात केली आहे. फुलटाचा चेंडू डेमेट्रिकेटच्या दिशेने टोलावतोय. 4था षटकार नेहाल तोळसकरच्या बॅट वन मॅन आर्मी मैदानात आपल्याला पाहायला मिळतोय. सर्व क्रीडा रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. पाच षटकार. यावेळी मात्र आखूड टप्प्यात चेंडू थोडीशी या ठिकाणी चेंडूवर दिशा देतोय तो म्हणजे नेहाल तुळसकर. आणि आल्या आल्या मात्र 1 धाव आणि 41 धावांना धावफलक स्थिरावला. तो 36 धावा धावफलकावर, 45 धावांचा पाठलाग. सुंदर गोलंदाजी होती ती म्हणजे वासुदेवचा पहिला स्पेल, शेवटच्या चेंडूवर षटकार आणि त्यानंतर पहिले दुसऱ्या षटकातील सुरुवातीच्या चेंडूपासून आक्रमण केलंय ते नेहाल तुळसकरनं. स्ट्राईकला फलंदाज प्रथमेश. फुल टॉसचा चेंडू, थोडीशी गती मिश्रण केले चेंडूवर, थोडासा या ठिकाणी मात्र हवेत स्विंग होतोय. चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हाती विसावतोय आणि यावेळी मात्र दुसऱ्या षटकाची सांगता होते. 2 षटकं संपली आणि 2 षटकाच्या समाप्तीकडे धावसंख्या स्थिरावली गेली. ती 34 धावा धावफल 36 धावा धावफलकावर. धावफलकावर पाहायला मिळतात. उर्वरित अजूनही 24 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि सामन्याचं समीकरण केवळ 9 धावांचं असेल आणि बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचतोय. गोलंदाज सज्ज होते मान्यवर कक्षाच्या एंड कडनं. वासुदेव हा पाहायला मिळतोय. दुसऱ्या षटकात आपल्याला विपुलच्या विरोधात ज्या फलंदाजानं खेळी केली, तब्बल नेहालनं 4 टोलेच्या 26 धावा ज्याच्याकडनं पाहायला मिळाल्या तो नेहाल तुळसकर स्ट्राईकला. वासुदेव सज्ज होतोय पंचाच्या डाव्या बाजूनं. एकेरी यावेळी मात्र पंचाचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचतोय तो अतिरिक्त धावेचा आणि या अतिरिक्त धावेने बोनसची धाव ही प्रतिस्पर्धी संघाला बहाल करतोय. एकेरी धावेनं 37 धावपर्यंत मजल मारतोय तो हा संघ MSRT तुळस क्रिकेट संघ. काय आज मैदानावर कामगिरी केली नेहाल तुळसकरनं. 4 षटकार, सर्व क्रीडा रसिकांची ज्यानं मनोरंजन केले मैदानावर. वासुदेव सज्ज होतोय.
वारंवार मोठे फटके टोलवायचे आहेत, परंतु पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचतोय. दुसरी बोनसची धाव ही मात्र प्रतिस्पर्धी संघाला दिली जाते. 2 अतिरिक्त धावा या बोनसच्या स्वरूपात आणि धावफलक रोशन पुढे सरकला गेला. तो 38 धावा धावफलकावर 45 धावांचा पाठलाग. परंतु दुसऱ्या षटकात या मात्र ज्या मैदानावर वादळ घोंगावलंय आणि त्या वादळाला कुठचा गोलंदाज पूर्ण विराम देईल ही वेळ ठरवणार. परंतु यावेळी मात्र यॉर्कर लेन पद्धतीचा चेंडू बॅकफुटवर जाऊन हुक करण्याचा प्रयत्न, मात्र ते शेवटी मात्र गलीच्या क्षेत्रात चेंडू मात्र ट्रॅव्हल होतोय. पंचांचा लेग बाईचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचला जातोय. दोन्ही पंच अनुभव पंच टेनिस क्रिकेट मध्ये भरपूर अनुभव आणि त्याच अनुभवानं आज मैदानावर सुंदर या ठिकाणी पंच म्हणून करतायत ते आपले दोन्ही ऑफिशियल्स. स्ट्राईकला प्रथमेश एक षटकांनिशी फलंदाजी साकारतोय या मैदानावर. वासितो पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. यावेळी मात्र मिड विकेटच्या दिशेनं टोलावतोय प्रथमेश. चेंडू पोहोचतोय तो 6 धावांसाठी. अवघ्या तिसऱ्या षटकातील चौथ्या हे